राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इवनिंग यानी अपना शाम का काम, किस तरह से मैं अपने घर के शाम को किस तरह से क्या क्या काम रहते हैं मेरे, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी जो शाम होती है ना वो 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 1 से 1.5 घंटे तक मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। सोती मैं कभी भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा जब थकी होती हूँ जब भी मैं दोपहर में सोती हूँ, वरना सोने की आदत मुझे नहीं है। यूट्यूब का कुछ काम कर लेती हूँ, अपने वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, या फिर टीवी देख लेती हूँ, या फिर एक्स्ट्रा कुछ काम कर लेती हूँ। तो बस 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। अभी थोड़े से मैंने कपड़े धो के डाले थे, उनकी थोड़ी सी मैंने घड़ी की है। इसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि 4 बजे लगाती हूँ मैं अपने ठाकुर जी का भोग। तो 4 बजे मैं फल का भोग लगाती हूँ हमेशा। तो आज लगाऊंगी मैं यहाँ पर पपीते का भोग लगाऊंगी। तो फिक्स रहता है कि 4 बजे मुझे भगवान का भोग लगाना ही लगाना है। अगर मैं कहीं जाना होता है मुझे, तो फिर मैं लगा कर रख जाती हूँ, लेकिन 4 बजे भोग ज़रूर लगाती हूँ मैं ठाकुर जी का। तो हम यहाँ पर लगा दिया मैंने शाम का भोग। और ये भोग खाता है मेरा बेटा, मैं भी खा लेती हूँ। जिस दिन मुझे चाय नहीं पीनी होती उस दिन मैं भी फल खा लेती हूँ। जिस दिन मेरा चाय पीने का मन होता है उस दिन मैं फल नहीं खाती। तो आज मैं नहीं खाऊंगी, आज मैंने अपने बेटे को दे दिए हैं तो वो खा लेगा। और ठाकुर जी का जो भोग है वो मैं डेली शाम को पक्का लगाती हूँ। ये तो फिक्स ही है, मतलब ये काम इधर से उधर नहीं होता। और बस इसके बाद मैं अपने अपने घर के जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने कपड़े धोए थे, तो बहुत सारे प्रेस के कपड़े हैं, तो बस उनको साथ के साथ मैं प्रेस कर दूँगी। क्योंकि कपड़ों को ना साथ के साथ फ़ोल्ड करके रख दो और प्रेस करके रख दो, तो एक बहुत बड़ा काम जो होता है ना वो पूरा हो जाता है। तो फिर ना कहीं जाओ तो पहनने कपड़े की ना कोई दिक्कत नहीं रहती। फैले हुए कपड़े ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जगह जगह कपड़े मतलब ये समझ लीजिए आप, हर घर में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, और कपड़ों को अगर हम मैनेज करके रखें ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, ये समझ लीजिए ना। तो बस यहाँ पे साड़ी पे प्रेस कर रही हूँ। साड़ी पे वैसे सही बताऊँ तो मुझे प्रेस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप सोच रहे होंगे साड़ी कुछ और ही कलर की है, फॉल कुछ और ही कलर की है। तो ऐसा हुआ था कि अर्जेंटली मैं साड़ी में मैंने फॉल लगाई थी। उस टाइम मेरे पास शायद कोई फॉल थी नहीं, ये इसी कलर की एक पुरानी फॉल पड़ी हुई थी, तो मैंने इस पर प्रेस करके इसमें अटैच कर दी थी। तो बस उसमें छुप गई। बहुत डार्क कलर की साड़ी है तो लाइट कलर की फॉल इतनी दिखाई भी नहीं देती है, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो बस काम चलना चाहिए, तो बस इस तरह से मैंने काम चला दिया था। इस साड़ी को वैसे मार्केट वार्केट जाने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो आप सबको पता है कि मैं साड़ी थोड़ा सा कम ही पहनती हूँ, सूट वगैरह थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो थोड़े कंफर्टेबल होते हैं और अच्छे लगते हैं मुझे इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े होते हैं, क्योंकि हस्बैंड के जितने भी कपड़े हैं उन पर मैं पूरे कपड़ों पर प्रेस करके रखती हूँ। अपने कपड़ों पर तो भले ही कुछ कपड़ों पर नहीं भी करती कभी कभी, लेकिन हस्बैंड के सारे कपड़ों पर प्रेस होती है। तो साथ के साथ मैं करती रहती हूँ, ताकि दिक्कत नहीं हो। उनको क्या आए दिन जाना आना होता है तो फिर दिक्कत होती है अगर कपड़ों पर प्रेस नहीं होती तो जिस दिन मैं कपड़ों को धोती हूँ उसी दिन ज़्यादातर प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो चुकी प्रेस। इनको अपनी अपनी जगह पे मैं लगा के रख दूँ। और कपड़े अगर व्यवस्थित है ना तो घर का जो आधे से बड़ा वाला जो काम होता है ना वो पूरा हो जाता है। कपड़े फैले हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसके बाद मैंने प्रेस की, और प्रेस करने के बाद बनाई चाय। और देखिए कप थोड़ा सा मेरा तिरक गया है, इस कप को हटाना है। टूटे हुए कप कभी भी घर में रखने नहीं चाहिए। वैसे ये कप टूटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा तिरक गया है, इसको तिरकना ही बोलते हैं हमारे घर पे। तो बस यहाँ बैठकर चाय पी रही हूँ। अब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा धूप होना स्टार्ट हो गई है। 4 बजे के टाइम तो ये समझ लीजिए कमरे से बाहर नहीं निकला जाता। ये पूरा खुला हुआ है हमारा, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है यहाँ पर। तो 5 बजे का टाइम है, तो बस मैंने यहाँ पर चाय पी। चाय पीने के बाद डालती हूँ मैं पेड़ों में पानी। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो दोनों टाइम पेड़ों में पानी डालती हूँ। और अभी इस वक्त गुलाब में एक भी फूल नहीं आ रहा है। अभी सर्दियों में पूरे मतलब हर दिन कोई भी एक ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन फूल नहीं आए हो। हर दिन इस पेड़ में फूल आते थे, बट अभी भी बॉडियाँ आनी इसकी स्टार्ट हो गई हैं, पर फूल नहीं आए हैं। तो बस पेड़ों में भी डल गया पानी। ये छोटे मोटे काम रहते हैं मेरे। शाम को भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। कभी कभी गेहूँ वगैरह बीनना होता है, तो इस जो गेहूँ वगैरह का भी काम होता है ना, मैं ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ। उसके बाद लगाती हूँ मैं बर्तनों को। बर्तन क्या, मैं यहीं बाहर बैठकर साफ़ करती हूँ और यहीं धूप में रख देती हूँ। तो धूप में ना बर्तन बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, उन पर बिल्कुल भी दाग नहीं रहते।
तो सारे बर्तनों को अब किचन में रख दूँगी और फिर आराम से बैठकर उनको अपनी अपनी जगह पर लगाती हूँ। ये और इतने कपड़े देखिए और है, वो प्रेस वाले कपड़ों पे तो प्रेस हो चुकी है और ये सारे कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं। तो बस यहीं बाहर मैंने दरी बिछा कर बैठ गई हूँ। अब शाम के टाइम थोड़ा-सा अच्छा लगता है, खुली-खुली हवा का जो वो आनंद होता है ना, उसकी कुछ बात ही निराली होती है। आप कमरों में चाहे जितना बैठ लीजिए, आपको घुटन, मुझे खासकर घुटन सी महसूस होने लगती है। बाहर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुली हवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मुझे खुले हुए मकान बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अक्सर आप लोगों को मैं बोलती रहती हूँ ना कि मुझे खुली जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से, क्योंकि मुझे खुला हुआ वातावरण अच्छा लगता है। सोच रहे होंगे इतने सारे कपड़े, क्योंकि आप सब लोगों को, जो लोग मुझे बहुत सारे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि मैं हफ्ते में 2 दिन मशीन ज़रूर लगाती हूँ। वैसे छोटे मोटे जो हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं वो मैं हाथ के साथ धो के रख देती हूँ, लेकिन हफ्ते में 2 दिन मशीन ज़रूर लगती है, क्योंकि चादर वगैरह, बेड और मतलब सोफ़ा कवर वगैरह बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये रज़ाई का कवर है, इसे भी मुझे धोकर रखना है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बहुत सारे कपड़े रखने ही हैं सर्दियों के, और गर्मियों के कपड़े मुझे निकालने हैं। तो बस अभी समथिंग 6:30 या 7 बजे का टाइम होगा, ध्यान नहीं है मुझे, क्योंकि काम करते करते पता ही नहीं चलता। वीडियो लगातार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बीच बीच में तो मुझे याद ही भूल जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ आज। बस इसके बाद मैं अपने जो बर्तन वगैरह होते हैं वो लगाती हूँ, किचन के छोटे मोटे काम करती हूँ। अगर मुझे इस टाइम कुछ खाने के लिए बनाना होता है तो बस खाने के लिए कुछ बनने के लिए रख देती हूँ। शाम को हल्का फुल्का ही खाना खाना हम लोग पसंद करते हैं, जैसे कभी खिचड़ी बना लेती हूँ, तो कभी मतलब पोहा वगैरह बना लेते हैं, हल्का फुल्का ही ज़्यादातर खाते हैं। और जैसे कभी रोटियां अगर कम पड़ जाती हैं तो रोटियां भी बना लेती हूँ, सब्जी भी बना लेती हूँ। तो जैसे मौके के हिसाब से रहता है, हर दिन पर आप सबको पता है कि हर दिन एक साथ नहीं होता, कि सब कुछ एक साथ नहीं चलता, मतलब कभी ये कर हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो मतलब ये तो ज़िंदगी है, मतलब इसी तरह से चलती है। आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो बस इसी टाइम पे मतलब अपने खाने वाने का काम होता है, वो चलता रहता है, और साथ के साथ मैं बर्तन वगैरह जो लगा लेती हूँ। बर्तन लगाना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि दोनों टाइम इसी तरह से डलिया भर जाती है, मतलब इसको लगाने में ना बिल्कुल मन नहीं करता बर्तन लगाने का। और फिर बस इसी तरह से मैं सारे बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, किचन वगैरह का काम करती हूँ। तो इसी तरह से मतलब मेरा जो समय है ना बीत जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। अपने घर के कामों में डूब जाइए, सच बता रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और अपने आप में ही आप खो जाओगे। और वो ज़िंदगी जो होती है ना अपने आप में खोने वाली ज़िंदगी, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा सुकून होता है उसमें। बाहरी अगर दुनिया में आप खोते हो ना तो मतलब वहीं उलझ कर आप रह जाते हो। तो बस अपने काम में आप व्यस्त अगर रहोगे ना तो आपको फालतू बातों के लिए और फालतू व्यर्थ की चीज़ों के लिए आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। अगर हम फ्री रहेंगे ना तो व्यर्थ की चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। Ba ba da ba ba
7:15 और 7:30 बजे के टाइम मेरा आरती का टाइम होता है। तो बस मेरे बर्तन वगैरह भी लग चुके हैं, इसके बाद जाऊँगी मैं आरती करने, क्योंकि ये पूजा पाठ का जो टाइम होता है ना वो फ़िक्स है। घर के काम ऊपर नीचे होते रहते हैं और कभी कभी पूजा पाठ का भी टाइम देखिए थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, क्योंकि मतलब मैं आपको पहले भी बताया कि हर दिन एक साथ नहीं होता। तो बस इसके बाद मैं अपना पाठ वगैरह करती हूँ, पाठ करने के बाद करती हूँ आरती। तो यहाँ पर देखिए मंदिर की लाइट वगैरह तो है, मैं 5 बजे जला देती हूँ, मतलब जब भोग लगाने आती हूँ 4 बजे, जब मंदिर की लाइट वगैरह जल जाती है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा उजाला होता है तो 5 बजे जला देती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैं भगवान जी की करूँगी आरती, और ये चीज़ ये काम है ना, सारे काम इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन जो आरती का जो टाइम है वो फिक्स रहता है 7:15 से लेकर 7:30 बजे तक। जैसे कि अंधेरा होने लगता है, तो अब क्या है, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी ना तो अंधेरा थोड़ा सा लेट होगा। तो जब दोनों वक्त मिलते हैं ना, जब हमारे यहाँ आरती की जाती है, तो बस देखिए हमारी आरती हो चुकी है। और इसके बाद लगाती हूँ मैं अपनी तुलसी पर दीपक। और देखिए तुलसी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। पहले सर्दियों में बहुत सूखी सूखी सी हो रही थी, लेकिन देखिए अब बहुत प्यारी लगती है, हरी भरी तुलसी बहुत अच्छी लगती है घर में। जब घर में अगर आपके यहाँ तुलसी का पेड़ नहीं है ना, तो आप बहुत जल्दी लगा लें, ऐसा ना करें, लापरवाही नहीं देना चाहिए। घर में तुलसी का पेड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उनकी तुलसी सूख गई है, तो मैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने घर में जल्दी से जल्दी आप तुलसी लगाइए। तुलसी घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ों पर इस पर प्रभाव पड़ता है। तो कभी दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि घर में तुलसी होने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो बस इसी तरह से मेरी शाम चलती है। इसके बाद बस मैं भगवान को सुलाने की व्यवस्था करूँगी, उनको भोग लगाऊँगी। जो अगर मेरा कोई खाने की कोई चीज़ बनी होती है, अगर मैंने कुछ शाम को कुछ अच्छा बनाया होता है खाने के लिए, तो भगवान का यहाँ पे भोग लगा देती हूँ, नहीं तो दूध का भोग मैं पक्का लगाती हूँ। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।